हाँ तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है श्रीका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके पहले क्वेश्चन के 5वें पार्ट को यानी फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे 5th पार्ट हमें क्या दिया है, पहली बात तो पहला सवाल क्या दिया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। जो भी हमें यहाँ पे दिया गया है लंबे लंबे चौड़े चौड़े कोस की 50 डिग्री, साथ में 4 सेक की 30 डिग्री, 10 की 45 डिग्री, इन सबको हमें इवेल्युएट करना है। इससे पहले हम 4 सवालों को ऑलरेडी इवेल्युएट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हो। यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो पहली सेम चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि 8.2 के अंदर आपको लगेगी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। उसके लिए जनाब ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो उस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद कैसे करना है, दिमाग में कैसे फिट करना है, ये हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर समझा था, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं। फिलहाल टेबल आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे है कि आप फटाफट देख सको, लेकिन किंतु परंतु इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में टेबल नहीं मिलेगी। फिलहाल शुरू करते हैं अपना 5th पार्ट का आंसर क्या होगा। तो पहला स्टेप तो यही होगा कि जो भी यहाँ पे गिवन है, जितने भी यहाँ पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे गए हैं, उनकी डिग्रियों के हिसाब से उनके वैल्यू लिख लो। चलो शुरू करते हैं। 5 तो आपका ऐसा का ऐसा रह जाएगा क्योंकि ये गुना हो रहा है। cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2। तो मैंने यहाँ लिख देना है कि ये हो गया 1/2। अब आप कहोगे चलो प्लस का साइन लगाओ और अगले पे 4 लिखो और फिर सेक की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, मत कर देना ऐसा काम। पहले तो मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ। अब क्यों मत कर देना, ऊपर सवाल पे देखो cos स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू के साथ भी स्क्वायर चलेगा, ठीक है। स्क्वायर इसे छोड़ेगा नहीं, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1/2 का स्क्वायर। अब हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। देखो एक एक स्टेप बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स के अंदर। जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी आती है कि या तो आप एक एक करके सारे स्टेप सही करते गए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, या फिर आपने एक स्टेप में चुन्नू सी गलती कर दी तो फिर आप चाहे कितना ही लंबा चौड़ा निकाल लो, कितने इतने लंबे लंबे 2-2 पेज के आंसर लिख लो, अंत में सॉल्यूशन गलत आएगा अगर शुरुआत में ही आपने छोटी मोटी गलती कर दी तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपके पास है 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 4। उसके बाद है हमें सेक 30। सेक 30 देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2/√3। तो मैंने यहाँ लिख देना है कि ये हो गया 2/√3। अब तो आप समझदार बनी चुके हो, यहाँ पे स्क्वायर देख चुके हो, तो अब स्क्वायर तो लिख ही दोगे। अब आ जाते हैं -10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखो 10 आपका 1 हो जाता है, होगी कैसे पता, देखो यहाँ पे 10 है आपका, 45 डिग्री का 1 है, तो ये हो गया आपका 1 स्क्वायर। अपॉन में आ जाएगा इस पूरे के sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री अपना कितना होगा, sin 30 डिग्री 1/2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे। cos 30 डिग्री यहाँ पे देखो, तो cos 30 डिग्री √3/2। सो यहाँ पे हम लिख देंगे √3/2। इसके साथ भी स्क्वायर है जनाब, तो हाँ बिल्कुल है, तो इसके साथ भी आपको स्क्वायर लगा देना है। अब क्या करेंगे, जैसे आप सोचोगे अब तक तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट जो आपने सॉल्व करके बताए थे, उसमें तो आप ये कहते थे कि ये जो इतनी लंबी कहानी है, इतनी लंबी राम कहानी है, तो राम कहानी को हम खाली राम में कन्वर्ट कर देंगे, छोटे से उसमें कन्वर्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे ये भले ही बड़े में आया है बट एंड में बहुत ही छोटा हो जाएगा, बिलीव मी। आगे देखो क्या होगा, यहाँ पे इसे हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। चलो प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 का 4 रहने दो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाता है आपका 3। अब कहोगे ये कैसे आया, √3 का स्क्वायर 3 कैसे आया। हमें क्या करना है, स्क्वायर यानी √3 × √3। तो रूट के अंदर 2 3 आ गए, 2 3 आ गए, पेयर बन गया 3 का, बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा आपका 4/3। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास है -1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है। अब अपॉन में ले आएंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। इज इट क्लियर? यहाँ तक की कहानी समझ में आई? मुझे उम्मीद है आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, इनको कर दो गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो बहुत आसानी से। तो ये तो आपका हो जाएगा 5, 1 कम 5, ऊपर गया अपॉन में 4, प्लस में 4 4 16, अपॉन में 3, माइनस में 1,
ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 5 को 1 से किया, 4 को 4 से किया, ठीक है, नीचे से नहीं किया है, सॉरी डिनोमिनेटर से नहीं किया है, ऊपर से हमने किया है। तो ये हो गया आपका। अपॉन में क्या चल रहा है, अब देखो अपॉन में अगर आप नजर देखोगे ध्यान से तो 4 और 4 डिनोमिनेटर दोनों के एक जैसे हैं, डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, एलसीएम वेलसीएम लेने की कोई लोड नहीं है। तो यहाँ पे आप सीधा ऐड कर दोगे, 3 + 1 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। सो वी विल राइट हेयर कि ये हो जाएगा 4/4, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, अब नीचे वाले ने तो अपना काम आसान कर दिया था ऑलरेडी, एक जैसे डिनोमिनेटर बना लिए थे, ऊपर वाले ने ऐसा नहीं किया है, थोड़ा ढीठ है, कोई नहीं, इसे सुधार देंगे। तो 4 और 3 का क्या ले लेंगे, एलसीएम, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो लिख दो इसका एलसीएम हमने लिया थे 12, ऊपर क्या आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा, तो मतलब 5 को भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15, प्लस 3 को 4 से कर दो तो मेरे पास 12 आ जाएगा, किंतु न्यूमरेटर को भी तो करना पड़ता है। ये तो हम छोटे थे तब से सीखते हुए आए हैं, क्योंकि न्यूमरेटर भी पीछे नहीं रहता है, वो भी कहते हैं हाँ किधर गुनाह कर रहे हो नीचे वाले से, मुझे भी करो। तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 4 = 64, 16 चौक 64, इसके नीचे तो ये माइनस का 12 रहेगा, क्यों, क्योंकि एक था, एलसीएम आपका 12 आया, तो 12 ही ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तभी आपके पास 12 आएगा। इतनी चीज़ें हो गई। अब 4/4 कितना हो जाएगा, 4/4, 4 1 4 4 1 4, ये आ गया आपके पास 1। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये नीचे आपके पास 1 आ गया, राइट, तो 1 को लिखो ना लिखो एक सी बात है, सही बात है। तो चलो हम इसको सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे, ये 1 तो आया ही था, ये तो हमें दर्शाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 15 प्लस में 64 माइनस में 12 अपॉन में 12, ठीक है। अब देखो यहाँ वाला कितने पे पहुँच गया, अभी तो ये और छोटा होगा, और छोटा कैसे होगा, मैं इसे यहाँ पे कंटिन्यू कर देती हूँ, इसको इधर कर देते हैं और इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अब देखो आपको करना है 15 प्लस में 64, 15 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 5 और 4 और 6 और 1 7, ये हो जाएगा आपका 79 माइनस में 12 अपॉन में भी 12। 79 में से 12 आपको कर देने हैं माइनस, 79 में से 12 गया, 9 में से 2 गया, 7 बच गया, ये इधर 6 बच गया, ये आ गया 12, 6 7 अपॉन में 12, और ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, यही होगा आपके 5th पार्ट का आंसर। देखो कितना बड़ा था और अब कितना छोटा सा आ गया, पर इस छोटे से को लाने के लिए जो बीच में इतना कुछ हुआ है, तो ये ही स्टेप हमें ध्यान में रखने हैं। अब चूंकि आंसर निकल के आ गया तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। अब लाइक कर दिया है तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले इनकी वैल्यूज डाल दी, जो भी डिग्री के हिसाब से थी, टेबल को हमने देखा। टेबल याद ना हो तो उसे याद कर लेना है, ठीक है। याद नहीं है, ये बहुत बड़ी घोर समस्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर लेनी है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बाद आपने ये सब कुछ लिख लिया, उसके बाद जो पहले सीख के आए थे वही सब कुछ है। गुना किया, एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम बनाया, उसके बाद गुना भाग जोड़ जो भी करते हैं वो हमने कर दिया, और अंत में हमारा आंसर आ गया 67/12। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।